नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निवेश अनुकूल 9 नई नीतियां की लॉन्च। कहा, राज्य में निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत। मुख्यमंत्री ने लिया छठा संकल्प। राइजिंग राजस्थान समिट में प्रदेश के दिव्यांग बच्चों की कला और हुनर का प्रदर्शन कर मिलेगा उचित सम्मान। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी एवं कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की मेजबानी करने को तैयार है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित कन्वेंशन हॉल में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े उद्योगपति एवं स्टेक होल्डर्स की उपस्थिति में निवेश अनुकूल नई नीतियों और योजना की लॉन्चिंग की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। आपको बता दें कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के लिए राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान एवीजीसी एंड एक्सआर नीति 2024, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, राजस्थान खनिज नीति 2024 और राजस्थान एमसैंड नीति 2024 का हाल ही हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन किया गया। प्रदेश की आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और सामाजिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई ये नीतियां राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आने वाले निवेश के परिपक्व होने का मजबूत आधार बनेगी। आज खुशी का मौका है कि हम राइजिंग राजस्थान समिट की से पहले अनेक नीतियों का प्रस्तुत कर रहे हैं। ये नीति राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये नीतियां राज्य में निवेश को आकर्षित करने, उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने में अहम भूमिका निभाने वाली हैं। आज राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति 2024, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान एवीजीसी एक्सआर नीति 2024, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, राजस्थान खनिज नीति और राजस्थान एमसैंड नीति 2024 जारी की गई है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने जनता के बीच में जो बजट में इन नीतियों का वायदा किया था और इसे पूरा हम उस वायदे को भी कर रहे हैं, साथ ही ढेरों अन्य नीतियों पर तेजी से काम भी कर रहे हैं। उन्हें भी जल्दी हम पूरा कर जारी कर देंगे और ये हमारी नीति दर्शाती है कि सिर्फ हम कहने के लिए नहीं बल्कि हम करने में विश्वास करते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के माध्यम से प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण पर अतिरिक्त ब्याज, सब्सिडी, तकनीकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन में सहायता मिलेगी। यह नीति स्थानीय उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगी। इसी क्रम में राज्य के हर जिले के विशिष्ट उत्पादों और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए यह नीति लाई जा रही है। इससे उत्पादकों को वित्तीय सहायता और एकीकृत बुनियादी ढांचा मिलेगा, जिससे उनकी क्षमता संवर्धन के साथ साथ आय में बढ़ोतरी होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारी ये 9 नीतियां हैं, ये नीतियां इस राजस्थान के ग्रोथ में और इस डबल इंजन की जो सरकार है केंद्र और राज्य की, उसके इस डबल इंजन के ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान इन नीतियों का रहेगा। जैसा मैंने पहले कहा कि नीतियां सरल हों, सुलभ हों, क्योंकि जो सुझाव आए और हमने उन सुझावों को देखा, कई सुझाव आए थे जो हेतु थे उनमें, क्योंकि कई लोग सुझाव देते हैं, उनको वो परेशानी आती है, उसको वो सुझाव के रूप में मानते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कई लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, ऐसे सुझाव दिए जो आने वाले
व्यक्ति को भी फायदा हो और राज्य को भी फायदा हो और उसका फायदा राज्य की जनता को भी मिले। निश्चित रूप से उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये नीतियां हमारे राज्य के लिए न केवल एक रोड मैप है, बल्कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आने वाले निवेश को बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण आधार भी है और इन नीतियों से हम निवेशकों को एक स्थिर, पारदर्शी और समर्थ वातावरण प्रदान करने का संकल्प भी लेते हैं। राजस्थान को विश्व में निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आगामी 9 से 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का ऐतिहासिक आयोजन करने जा रही है। इसी कड़ी में उन्होंने मंगलवार को छठा संकल्प लिया कि राइजिंग राजस्थान समिट में प्रदेश के दिव्यांग बच्चों की कला और उनकी कुशलता को उचित सम्मान मिलेगा और उनके हुनर का प्रदर्शन इस समिट का प्रमुख आकर्षण बनेगा। आपको बता दें कि इस आयोजन को सार्थक बनाने और एक विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने 10 दिन तक रोज एक नया संकल्प लेने की पहल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को निखरने का पर्याप्त अवसर मिले और वो भी अपने जीवन में कौशल और योग्यता से श्रेष्ठ मुकाम हासिल कर अन्य लोगों के लिए प्रेरणा पुंज बन सकते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि पेरिस में आयोजित पैरालंपिक खेलों में राजस्थान की अवनी लेखराम, मोना अग्रवाल तथा सुंदर गुर्जर जैसे युवाओं ने पदक जीतकर राज्य और देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजन को तरक्की और आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराकर उनके कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील है। पशुपालन, गोपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने शासन सचिवालय में बजट घोषणा की क्रियान्विति की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान श्री कुमावत ने पशुपालन, गोपालन और डेयरी विभाग की बजट घोषणा की क्रियान्विति की समीक्षा की और आगामी बजट घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में श्री कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान सभी विभागों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थियों तक समय पर सही सूचना पहुंच सके। उन्होंने विभागों के कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि बजट घोषणा के अधिकतर कार्य हम पूरे कर चुके हैं। यह अच्छी बात है। बचे हुए कार्यों को भी जल्द से जल्द पूरा करने का लक्ष्य हमें लेकर चलना होगा। उन्होंने जिलों में आयोजित होने वाले पशु मेलों के अधिकाधिक प्रचार प्रसार पर जोर दिया और निर्देश दिया कि सरकार और विभाग के कार्यों और उपलब्धियों का प्रदर्शन भी इन मेलों में होना चाहिए। ये मेले विभाग के आयोजन के रूप में दिखने चाहिए। मोबाइल वेटरनिटी यूनिट के संचालन पर चर्चा करते हुए पशुपालन मंत्री ने कहा कि इनकी सतत मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक है। इसके लिए प्रतिदिन इनके वीडियो मंगवाने का प्रयास किया जाए। शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने जियोटैग की मदद से टाइम स्पैन और लाइव लोकेशन मंगाने का सुझाव दिया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के चयनित सभी लाभार्थियों को ई-KYC करवाई जा रही है। इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। अब यह अंतिम तिथि 31 दिसंबर कर दी गई है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान पर व्यक्तिशः जाकर ई-KYC करवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 10 दिवसीय आदि महोत्सव चल रहा है। इस महोत्सव में जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आदिवासियों से संबंधित विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।